एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे जाना है खाना बनाने के लिए। उससे पहले मैं मिष्टी की चोटी करूँगी, तो मैं उसी को बुला रही हूँ कि मिष्टी चोटी करा लो, लेकिन वो सुनती नहीं है। उसको ना इस वक्त जो है कार्टून की पड़ी हुई है, वो बस कार्टून देख रही है, क्योंकि स्कूल गए नहीं है। स्कूल दोनों नहीं गए, दोनों ने ही छुट्टी कर ली, क्योंकि आज इनके स्कूल में है कंपटीशन। तो दोनों की आज छुट्टी हो गई। मिष्टी को भी जाना था, लेकिन मिष्टी का भी हमने कैंसिल करा दिया, क्योंकि मिष्टी की पूरी तैयारी हो नहीं पाई थी। कल हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब, इस वजह से मैं मार्केट भी नहीं जा पाई, जिसकी वजह से इसका कोई भी सामान मैं लेकर नहीं आ पाई। तो इसकी हमने छुट्टी करा दी। तो यहाँ पर ये जो है नहा ली है, नहाकर इन लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया है। लेकिन चोटी जो है ना बड़ी मुश्किल से कराती है, ये बहुत परेशान कर लेती है मुझे। तो बस यहाँ पर मैं इसकी चोटी कर दूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मिष्टी की चोटी हो चुकी है। अब मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है किचन में। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैं अब यहाँ पर सब्जी काट कर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाकर तैयार करूँ। बच्चे ज़्यादातर दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल यही सारी चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन आज मेरा चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाकर तैयार करूँगी, और साथ में रोटियाँ बना लूँगी। बच्चे अगर पराठे खाएंगे तो उनके लिए पराठे बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं आलू ज़्यादा कट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना बैंगन नहीं खाते हैं, तो वो आलू से जो है खाना खा लेंगे। तो बच्चों को जो है ना सब्ज़ी कुछ भी पसंद नहीं आती। वैसे तो अरवी रखी हुई थी, लौकी रखी हुई थी, लेकिन इन्हें ना ये कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं आती है। इनको पता है क्या पसंद आता है, या तो मैगी बना कर दे दो, या फिर आप इन्हें पनीर वगैरह बना कर दे दो। लेकिन हर वक्त ना पनीर वगैरह भी अच्छा नहीं लगता, ये सब्जियां भी खानी ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से ये सब्ज़ी कट कर लूँगी, और सब्ज़ी काटने के बाद ना मैं रोटी बना लूँगी। तो रोटी जो है थोड़ी सी देर से ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे भी अभी मना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने किया है ब्रेकफास्ट, तो वो थोड़ा देर से ही खाएंगे। तो यहाँ पर मैं बैगन कट कर लेती हूँ, और मैं बैगन में देख रही हूँ कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बैगन में हमेशा कीड़ा निकल आता है। तो यहाँ पर बैगन को अच्छे से काटना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कीड़ा होता है, और किसी किसी बैगन में ही नहीं निकलता है, वरना ज़्यादातर बैगन में कीड़ा निकल आता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इसे कट करूँगी। तो मैं अच्छे से इसको कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने के लिए रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर सब्जी मैंने कट कर ली है, लेकिन दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अगर हम बिना पानी के रखेंगे तो ये काली पड़ जाती हैं। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इनमें पानी डाल देंगे, ताकि ये दोनों ही काले ना पड़े। तो फ्रेंड मैंने सब्जी जो है वो कट कर ली है, और अब मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन ये चारों ही चीज़ें कट कर ली है, और अब मैं कढ़ाई में डाल दूंगी ऑयल। तो यहाँ पर जो है ऑयल गर्म हो चुका है, और मैंने इसमें ये डाल दिया है लहसुन। तो लहसुन को इस तरीके से मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो इसमें डाल दिया है, और अच्छे से इसको हम भून लेंगे। यहाँ पर साथ ही साथ हम प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हल्का सा गोल्डन होने तक भूनना है हमको। तो देखिए प्याज को मैंने भून लिया है, और अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दूंगी। इस तरीके से बैगन आलू की सब्ज़ी जो है ना बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है, और सिंपल सा तरीका है, बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना।
तो यहाँ पर देखिए टमाटर और हरी मिर्च मैंने डाल दी है। और टमाटर ना आप ज़्यादा से यूज़ करिए, जब आप बैगन आलू बना रहे हैं ना तो टमाटर ज़्यादा यूज़ करिए, उससे बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये मसाले। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है और यहाँ पर नमक भी डाल दिया है। तो नमक डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। अब थोड़ी देर इसको इसी तरीके से भुनने देते हैं। तो मसाले यहाँ भुन चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो आलू को ना आप कट करने के बाद अच्छे से धो लें और आप काटने से पहले भी धोएं इनको और काटने के बाद भी धोएं। इससे ना स्टार्च जो होता है आलू के अंदर का वो निकल जाता है। तो देखिए आलू डाल दिए हैं और अब यहाँ पर हम बैगन भी डाल देते हैं और बैगन डालने के बाद ना एक बार इसको चला देंगे और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस आलू गल जाएं इतना पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे ही गैस को स्लो कर कर इसे पका सकते हैं, ये वैसे भी गल जाएंगे आलू, लेकिन थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल दूँगी, इससे ना एकदम रसीले से बनकर तैयार होते हैं बैगन आलू। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू और जो बैगन है उसको इस तरीके से डालकर मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको पकने देती हूँ। तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी और जो भी काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड मैंने जो है खाना बना रही हूँ मैं और आलू बैगन की सब्ज़ी बनाई है आज मैंने खाने में। और यहाँ पर बस मुझे रोटियाँ बनानी है, थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ करनी है, काम मेरा फिनिश। और कल से जो है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है। एक रात ही मुझे बुखार आया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द था और बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस सी महसूस हो रही थी। लेकिन कल जो मैंने दवाई खाई थी उन्होंने लाकर के उस दवाई से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और आज मैं बहुत ही अच्छा सा फील कर रही। इसलिए मुझे सुबह ही उठ गई थी, सारा काम सब कुछ हो गया, खाना वाना बना रही हूँ मैं। अब बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए हैं, छुट्टियाँ कर ली बच्चों में, तो आज की छुट्टी करा दी उन्होंने। वैसे छुट्टी थी नहीं क्योंकि आज फंक्शन था स्कूल में। तो जो है ये गए नहीं बच्चे में, चलो कोई नहीं। और कल है गणेश चतुर्थी, तो उसकी भी बहुत सारी तैयारियाँ कर रही हैं, बाहर पंडाल लगा है, मैं आपको दिखाऊँगी। और मुझे भी रेसिपीज़ वगैरह बनाकर तैयार करनी है और जो है घर में भी कुछ तैयारियाँ करनी है। कल है मेरा फास्ट, तो मैं गणेश चतुर्थी का फास्ट रखती हूँ और कल मेरा भी व्रत है। और इधर में कल बाहर भी पूजा होगी, सुबह भी शाम भी दोनों टाइम बहुत अच्छे से पूजा होती है, बहुत अच्छा लगता है काफ़ी। क्योंकि हम अकेले कहीं पूजा रोज़ कर ही लेते हैं, लेकिन सबके साथ पूजा जो की जाती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के समय में इतने सारे लोग आ जाते हैं, तो वही जितने भी मतलब परिवार के मोहल्ले के लोग सभी लोग आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस शाम को कल शाम को आरती में भी मैं आप लोगों को जरूर शामिल करूँगी। और सुबह की आरती में देखते हैं हम शामिल हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कल के दिन बहुत सारा काम घर में ही रहता है, तो सुबह में हम घर में ही थोड़ा सा करेंगे। लेकिन हाँ इसके डैडी जो हैं वो बाहर के जो में शामिल होते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से अपना काम खत्म कर देती हूँ। और ये देखिए दोनों लगे हुए हैं टीवी में, इनको ना छुट्टी वाले दिन सिर्फ टीवी चाहिए होता है, तो दोनों कार्टून वगैरह या फिर छोटा दादा देखते रहते हैं। यहाँ पर अभी तो ये छोटा दादा देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, मैं थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। तो फ्रेंड बर्तन हो गए हैं साफ़, यहाँ पर सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, सब्जी वगैरह सब कुछ बन गई है। बस मैं रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि बच्चे खाना मांग रहे हैं, तो मैं अब उनको खाना दे दूँगी। मैंने रोटी ना गरम गरम ही बनाती हूँ, जब बच्चे खाते हैं तभी मैं उनको बनाकर दे देती हूँ। तब से मना कर रहे थे क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया था दोनों ने,
तो इसलिए ये मना कर रहे थे। अब बोल रहे थे मम्मा खाना दे दो। ठीक है, मैं रोटी बनाकर तैयार कर लेती हूँ और इसके डैडी भी आ जाएंगे तब तक, उन्हें भी खाना दे दूँगी। तो ठीक है, चलिए रोटी बना लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है और मैं बच्चों को गरम गरम देती जाऊँगी। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना, या तो बटर लगाकर खाते हैं या फिर घी लगाकर खाते हैं। तो आज मैं इनको बटर लगाकर दे रही हूँ। तो यहाँ पर रोटियों पे मैं बटर लगा दूँगी और अब इनको मैं दे दूँगी। तो इससे ना ये बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं। अगर इनको ऐसे ही रोटियाँ दी जाएँ तो ये खाएंगे नहीं, और बटर लगाकर या घी लगाकर दे दूँगी तो ये खा लेते हैं, या फिर मैं इनको पराठे बनाकर देती हूँ तो खा लेते हैं। तो मैंने आज रोटियाँ बनाई हैं तो मैं इनको दे दूँगी। तो देखिए, ये अभी का खाना तैयार हो चुका है। तो ये मैं अभी को दे देती हूँ और ये अब मैं मिष्टी का खाना भी तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये मिष्टी का खाना तैयार हो चुका है, तो दोनों ही खाना खा लेंगे। और मैं वापस से रोटी बना लेती हूँ। तो ये भी आ चुके हैं, इनको भी मैं खाना दे दूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर सभी ने खाना खा लिया है और अब मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। तो ये है मेरी प्लेट, तो मैं भी खाना खा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड, खाना वाना सब कुछ हो चुका है, बच्चों ने भी खाना खा लिया है, हमने भी खाना खा लिया है और बर्तन वर्तन सब कुछ साफ़ कर दिया। किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है। तो काम जो है दोपहर का वो पूरा ही ख़त्म हो चुका है। अब जो है मुझे थोड़ी सी कुकिंग की अपनी तैयारी करनी है। तो मैं एक रेसिपी बनाने के लिए जा रही हूँ, तो वो बनाना है मुझको। और उसके बाद शाम के काम की तैयारी। तो पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि ये है ना कि मुझे रेसिपीज़, ये जो समय होता है ये आराम करने का होता है। ज़्यादातर खाना वाना वगैरह बनाकर फ्री होकर लेडीज़ थोड़ा सा आराम करती हैं, लेकिन मैं इस टाइम में ही अपनी कुकिंग करती हूँ। जो मेरे दूसरे वाला चैनल है कुक विद पिंकी, उसके लिए मैं रेसिपीज़ बनाकर तैयार करती हूँ इस समय पे, क्योंकि यही समय है जो मेरा फ्री है। तो इस समय में मैं रेसिपीज़ बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से लेके अब तक मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं इतने टाइम तक का पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और टाइम हो रहा है इस वक्त पूरे 2 बज रहे हैं। तो 2 बजे के बाद मैं अपनी कुकिंग का काम करना शुरू कर देती हूँ। तो मैं लगभग 3 से 4 बजे 4 तो मुझे बज ही जाते हैं, क्योंकि अगर हम रेसिपीज़ वैसे बनाकर तैयार कर रहे हैं तो उसमें टाइम नहीं लगता। उस रेसिपी को हम जल्दी से फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रेसिपी चैनल के लिए बनाकर कुकिंग मतलब वीडियो के लिए बनाकर तैयार कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा होता है कैमरा सेट करना पड़ता है और जो है एक एक चीज़ एक एक स्टाइल दिखाना पड़ता है, उसमें हमें समय लग जाता है और हर एक तैयारी कर कर रखनी पड़ती है। तो मतलब पूरा जिस चीज़ में आपको आधा घंटा लगेगा उस चीज़ में आप 1 से 1.5 घंटा मानकर चलिए। तो बस यही है, यही समय लग जाता है। तो मतलब 3:30-4 बजे तक मैं फ्री हो पाती हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम के खाने वाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। शाम की झाड़ू बर्तन खाना वाना ये सब कुछ, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है।